ठीक। अब देखो, इस क्वेश्चन को हम लेफ्ट साइड लेके राइट साइड भी प्रूफ कर सकते हैं या फिर राइट साइड लेकर के लेफ्ट साइड भी प्रूफ करते हैं। तो जो इजी पड़ेगा हम उसको देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ओके, यानी कि हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं और हम क्या सिद्ध कर कहेंगे, राइट साइड हम सिद्ध करेंगे। ठीक है, अब देखो, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, साइन रेज़ टू द पावर 4a और ये cos 4a लिखा है ना। ठीक है, अब देखो, तो साइन की घात में कितना है, 4 है, तो उसको हम लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए रेस टू होल स्क्वायर, यानी 4 घात को 2 की घात 2 लिख दिए, लिख सकते हैं ना। और ये जो cos की घात 4 लिखा है ना, उसको हम लिख दिए cos स्क्वायर ए का स्क्वायर। नहीं समझ में आया? आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब सुनो, अब ये बात एकदम ध्यान रखो, अगली लाइन में वो काम करने जा रहा हूं मैं कि जो साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर हो गया, ये भी हो गया, चलो ठीक है, इतना तो है ही पहले लाइन में। अब ना हमको जो सिद्ध करना है, हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेके चले हैं और पहुंचना कहाँ तक है, राइट साइड तक। तो राइट साइड को बार बार देखते रहो कि उसमें हमको लाना क्या है। तो आप गौर से देखेंगे तो देखो, राइट साइड में हमको 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए लाना है, वो भी किस में, माइनस में लाना है कि नहीं लाना है। यहाँ वो चीज अभी दिख रही है क्या? अच्छा, जो चीज लानी है वो भी किस सामने उसके प्लस लगा है माइनस लगा है, उसको देखो माइनस लगा है, ये ध्यान रखना है। तो हम क्या करूंगा पता है, हम क्या करूंगा, नहीं वो पक्षांतर थोड़ी करना है, वो तुम तो केवल ये वाला लेके चल रहे हो ना, तुमको अब उससे कोई मतलब नहीं है, वो चीज तुमको प्रकट करनी है यहाँ पे, मुझे बोला समझ में आ रहा है? अब उसका इस्तेमाल नहीं करना है, इसको उधर पक्षांतर कर दो वाला कोई रोल नहीं है, अब वो चीज तुमको लानी है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं प्लस करके 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, मतलब 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए मैंने क्या किया, जोड़ दिया। तो तुम लोग बोलोगे सर जबरदस्ती ऐसे कुछ भी चीज थोड़ी जोड़ते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप कुछ भी चीज जबरदस्ती जोड़ रहे हो ना, तो वापस बैलेंस बनाने के लिए उस चीज को उतना माइनस कर दो। गणित में ऐसा काम हम कर सकते हैं। देखो, कभी भी ना गणित में कैलकुलेशन इजी करने के लिए अपनी इच्छा से तुम कैलकुलेशन को जब आसान बनाना हो तो कुछ चीज अपने मन से जोड़ दो। अब अपने बोलोगे सर अपने मन से कैसे जोड़ दिए, तो उसके बदले में मैं क्या कर दिया, माइनस भी कर दिया। इसका मतलब यह है कि हम उसको कुछ नुकसान नहीं पहुंचा रहे। आप खुद देख लो, प्लस और माइनस कैंसिल होकर के आपको वही चीज मिलेगी जो पहले से थी। मुझे बोल रहा समझ में आ रहा है? तो तुम लोग बोलोगे सर वो तो ठीक है, चलो आपने जितना जोड़ा उतना क्या कर दिया, घटाया भी, तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा, कहीं भी कुछ चीज गलत नहीं होगी। लेकिन प्रश्न ये उठता है जोड़ा ही क्यों। अब देखो, जोड़ने से क्या फायदा होगा, यहां से यहां तक आप गौर से देखो, एकदम गौर से देखो, आपको एक फॉर्मूला नजर आ रहा होगा, ए का स्क्वायर धन बी का स्क्वायर धन 2ab। ए के रूप में आप किसको देखो पता है, ए के रूप में आप साइन स्क्वायर ए को देखो, और बी के रूप में आप किसको देखो, कॉस स्क्वायर ए को देखो। समझ में आ रहा है? तो आप देखो, ए का वर्ग, ये पूरा ए बन गया है ना, ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन 2, ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो कौन सा फॉर्मूला होता है बताओ, वो होता है ए धन बी पूरे का वर्ग। सूत्र बताऊं मैं आपको, सूत्र कौन सा होता है, ए धन बी पूरे का वर्ग बराबर 1 धन बी का वर्ग धन 2ab। ये सूत्र तो पता था, आप लोग पढ़े होगे बचपने से। ए धन बी का वर्ग बराबर क्या होता है, ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन 2ab। इस सूत्र में आपको ए की जगह कौन दिखाई दे रहा है ये बताओ, साइन स्क्वायर ए की जगह दिखाई दे रहा है, और बी की जगह कौन दिख रहा है, कॉस। तो पूरे सूत्र को देखो, इस सूत्र में यहाँ पे फिट हो रहा है पूरा, साइन स्क्वायर ए का वर्ग मतलब ए का वर्ग, बी का वर्ग मतलब कॉस स्क्वायर ए का वर्ग, और फिर क्या आता है सूत्र में 2ab, तो 2 ए की जगह साइन स्क्वायर ए, बी की जगह कॉस स्क्वायर ए। नहीं समझ में आया क्या? तो ये हो गया ना। अब तो ये जब लंबा सा सूत्र यहाँ पे दिख रहा है तो ये इसके बराबर ये होता है, और ये कौन है, a प्लस बी का वर्ग। a प्लस बी मतलब एक किसको देख रहे हो तुम लोग, साइन स्क्वायर ए, और प्लस बी, प्लस मतलब बी मतलब कॉस स्क्वायर ए, और ये पूरे का वर्ग हो गया। यहां से यहां तक का एक फॉर्मूला बन गया इस फॉर्मूले से। क्लियर हुआ? कौन बच गया बताओ, बच कौन गया, वो लास्ट वाला बचा है अभी। तो माइनस करके 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ?
अरे साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर तो कितना होता है, 1 होता है। आइडेंटिटीज 3 ठोक बताया था आपको, उसमें से पहली वाली आइडेंटिटीज यही है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना होता है 1। तो ये 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करोगे तो भी 1 ही मिलेगा। ये अगले लाइन में 1 का स्क्वायर मतलब 1 और ये 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पे हमने क्या फॉर्मूला लिखा हुआ है, क्या फॉर्मूला इस्तेमाल किया उसको हम ब्रैकेट में बताएंगे। हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है 1 होता है, ठीक है। और आप गौर से देखो यही आपका राइट हैंड साइड है, यही तो लाना था, देखो उधर। अब इसमें कहीं पे भी आपको कहीं डाउट हो तो पूछ लो, मैं एक बार जल्दी से रिवाइज कर देता हूँ। साइन ए की घात 4 कॉस ए की घात 4 था हमारे पास, हमने उसको साइन स्क्वायर ए का वर्ग लिखा है ना। 4 घात को 2 की घात 2 लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर ए पूरे का वर्ग, कॉस स्क्वायर ए पूरे का वर्ग। फिर मैंने क्या कलाकारी किया यहाँ पे, ये भी अपनी जगह है, ये भी अपनी जगह है। मैंने एक्स्ट्रा क्या कर दिया, मैंने 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर को जोड़ दिया, और कुछ भी बिगड़े मत, कुछ भी वहां पे किसी गणित के किसी चीज का उल्लंघन न हो या कुछ ऐसा। तो कभी होता नहीं है गणित में अपने मन से कुछ भी चीज आप जोड़ दोगे, तो भी अगर अपने मन से जोड़ रहे हो तो क्या करना पड़ेगा तुमको, माइनस भी करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो कुछ भी चीज अगर जोड़ रहे हैं तो अच्छा जोड़ क्यों रहे हैं, ऐसे नहीं कि कुछ भी जोड़ दो, उसका कुछ दिमाग लगाना है अपने को। तो मेरे मन में ये सूत्र चल रहा था कि अगर मैं इसको ए मानूं तो ये ए का वर्ग हो जाएगा, ये बी का वर्ग। तो मैं फिर अपने दिमाग में लगाया कि अरे यार सूत्र में ए का वर्ग बी का वर्ग होता है और साथ में और कौन होता है, 2ab भी होता है। सूत्र में ए का वर्ग आता है बी का वर्ग आता है, साथ में कौन होता है, 2ab था नहीं ना यहाँ पे, दिख रहा था कि 2ab। तो मैं सोचा कि अगर मैं यहाँ पे 2ab दिखा दूं तो मेरे पास पूरा सूत्र बन जाएगा। इसी वजह से मैंने इस चीज को यहाँ क्या कर दिया, जोड़ दिया 2ab करके। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? लेकिन जोड़ा है तो क्या करना पड़ेगा, घटाना भी पड़ेगा। तो ये घटा दिया, उसी चीज को घटा दिया पर यहाँ पे। क्लियर है? अब यहां से यहां तक सूत्र बन गया, कौन सा सूत्र, a प्लस बी का वर्ग। एक रूप में आप एकदम अच्छे से देखो, a की जगह में आपको a की जगह में दिख रहा है ये यहाँ पे a का वर्ग मतलब साइन स्क्वायर a का वर्ग, b का वर्ग मतलब कॉस स्क्वायर a का वर्ग, 2 तो 2a तो साइन स्क्वायर a, b तो कॉस स्क्वायर a, एकदम हूबहू फिट हो रहा है नहीं। तो इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी का वर्ग मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वर्ग। और फिर ये पूरा बन गया 1 और ये बच गया बेचारा, और 1 का वर्ग तो 1 इंच होता है, और ये पूरा राइट हैंड साइड आ गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ? हो गया पक्का? जल्दी से इसको नोट कर लो, आगे बढ़ते।